बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले तो छोटी छोटी खबरें लेकिन इंपॉर्टेंट हैं, और क्योंकि पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा इन खबरों के साथ बहुत गहरा जुड़ा हुआ है। और वो खबरें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और उनके रहनुमाओं के बारे में। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की सारी पॉलिटिक्स जो है, सारी की सारी सियासत, खा वो मुआशी पॉलिसियाँ हो, खा वो सियासी हो, खा वो आइनी बहरान हो, खा वो अदालती बहरान हो, खा वो सहाफ़ती बहरान हो, वो सारे का सारा इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इर्द गिर्द घूम रहा है। और पावर कॉरिडोर्स में भी सबसे बड़ा मसला इस वक्त एक ही है, और वह इमरान खान। लेकिन पिछले 14 महीनों से जिस तरीके से बेतौकीर करने की कोशिश की गई और पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की गई और फाशिस्ट तर्ज हुक्मरानी मुसल्लत किया गया, आइन को पामाल किया गया, अदालती फैसलों को ज़मीन बोस किया गया और उनकी बेतौकीरी की गई, जजिस की तौहीन की गई और मीडिया पे जो पाबंदियां लगाई गई, उन सारी की सारी जो फसल है उनके मेरा ख्याल है काटने का वक्त अब आ चुका है। क्योंकि जो समझ रहे थे 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद और उनके साथ जुड़े हुए तमाम के तमाम ताकतवर हल्के, जो समझ रहे थे कि जो कुछ किया जा रहा है उसमें उनका कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई एहतसाब नहीं होगा, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, और चूंकि हम ताकतवर हैं और हम सब मिल गए हैं और सब इकट्ठे हो गए हैं, बाकी पाकिस्तान के जो 25 करोड़ आवाम हैं वो भेड़ बकरियां हैं, और इनको हम आराम से, जैसे भेड़ बकरियों के रेवड़ को एक जो है शख्स जो है वो पीछे छड़ी लेके घूम रहा होता है, बस वो जो है जो वो जिस तरीके से वो काबू करता है, इस तरीके से हम भी भेड़ बकरियों को काबू कर लेंगे। 25 करोड़ आवाम को जिस तरफ लाठी मारेंगे वो उसी तरफ चल पड़ेंगे और कोई बोलेगा नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बाज़ औक़ात भेड़ बकरियां जो हैं वो भी, उन पे भी जब जुल्म और सितम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाए, तो उनका भी कोई ना कोई वाली वारस आ ही जाता है। और ये अल्लाह ताला का कानून है, कुदरत का कानून है कि फिर कहीं ना कहीं से उनके लिए उम्मीद की किरण ज़रूर पैदा होती है, और वो उम्मीद की किरण अब आ चुकी है। क्योंकि अब ये फसल जो 14 महीने की जो फसल है वो तैयार जो की थी इन्होंने, उसका अब रिवर्स होना है। उस फसल के नताइज निकलने हैं कुछ, उसकी तरफ आते हैं। लेकिन सबसे पहले तो खबरें ले लें। खबरें ये हैं जी कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो दहशत गर्दी और जालसाजी के जो मुकदमात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और उनकी अहलिया के बारे में 6 दरखास्तें केस ट्रांसफ़र के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया गया है, और ये 6 मुख्तलिफ दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई हैं। और उसमें बुशरा बीबी ने भी केस की पैरवी के लिए अदालत मुंतकिली के लिए दरखास्त दायर कर दी है, और ट्रायल कोर्ट में जो एक FIR पहले ही फैसला किया जा चुका है, यानी कि एक ही FIR है, एक ही नौयत के वाक़या है, उस पर बहुत सारी मुकदमात दर्ज किए गए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से भी, गद्दारी के हवाले से भी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, पता नहीं क्या 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 हुआ। लिहाजा उन दरखास्तों की ट्रायल कोर्ट ने केस ट्रांसफ़र की दरखास्त खारिज कर दी थी, इसलिए अब ये दरखास्तें दोबारा से दायर की गई हैं कि ये दरखास्तें जो हैं वो मुख्तलिफ अदालतों से मुंतकिल की जाएँ, और ताकि फेयर ट्रायल हो सके। और चेयरमैन PTI की ज़मानत की दरखास्तों पर जो सेशन कोर्ट में 10 जुलाई को समाअत होगी। इसके साथ साथ जो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ है, क्योंकि बहुत जल्दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को गिरफ्तार करने की, उनको सज़ा सुनाने की, उनको डिस्क्वालीफाई करने की बहुत ज़्यादा जल्दी है। और ये जल्दी 15 जमातें, पहले 14 जमातें थी, 15 जमातें हुक्मरान इत्तेहाद जो हैं IPP समेत, उन सब को बहुत ज़्यादा जल्दी है कि किसी भी तरीके से ये हमारे जाने से पहले पहले, यानी कि जो सिस्टम लपेटा जाना है। और 13 अगस्त है, लेकिन अब इत्तला आ रही है कि हम 8 से 10 अगस्त के दरमियान कौमी असम्बली तहलील कर दें, सिंध असम्बली तहलील कर दें, बलूचिस्तान असम्बली तहलील कर दें, ताकि आइंदा जो आम इंतखाबात हैं वो अक्टूबर के बजाय नवंबर में हों। ये मैं आपको प्लान बता चुका हूँ कि ये समझते हैं कि ये शेड्यूल आना चाहिए। नून लीग खास तौर पे वो ये समझती है कि ये शेड्यूल, इलेक्शन शेड्यूल जस्टिस काजी फाइज साहब के चीफ जस्टिस बनने के बाद आना चाहिए, और उससे पहले नहीं आना चाहिए। लिहाजा अब ये इलेक्शन को नवंबर तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसका तरीका सिर्फ यही है कि असम्बली जो 2-3 दिन पहले तहलील कर दी जाए, ताकि 60 दिन के बजाय 90 दिन इनको मिल जाए इलेक्शन करवाने के लिए। बहरहाल उस तरफ ये चीज़ें बढ़ रही हैं। अब इसलिए इमरान खान साहब को बहुत जल्दी से जल्दी इनको करना है जी, फारिग करना है, और वो इनकी ख्वाहिश है, कोशिश है, प्लान है
لیکن مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا پورا کہ یہ اس طریقے سے پلان پورا ہو جائے گا۔ اس کی ریزن ہے کہ ایک پروسیجر ہوتا ہے اور اس پروسیجر کے تحت ہی آپ نے چلنا ہے، اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے بھی ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے اور اس مخصوص ٹائم کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک ہے کہ آپ گردن اڑا سکتے ہیں خدا نہ خواستہ، اس کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو بہرحال عدالتیں، میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ عدالتوں کو تگڑا کرنے کی ضرورت ہے، عدالتوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، عدالتوں کے پیچھے کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ عدلیہ جب تک مضبوط نہیں ہوتی، عدلیہ کو سپورٹ فراہم نہیں کی جاتی، عدلیہ کے ساتھ وکلا جو ہیں وہ آنا چاہیے انہیں، اور کیونکہ وکلا اصل طاقت ہیں عدلیہ کی، کیونکہ ان کے پاس کوئی ڈنڈا نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی بندوق نہیں ہے، کوئی رائفل نہیں ہے۔ ججز کے پاس، ان کے پاس ایک بینچ اور بار کا جو ایک اسٹرینتھ ہے وہ ہے، اور اس کے بعد پھر میڈیا آتا ہے، اور جب تک یہ تینوں اگر مل جائیں تو پھر بڑے سے بڑے جو طاقت ہے وہ ٹھہر نہیں سکتی۔ اور اس کی ہم نے تازہ ترین جو ریسنٹ پاسٹ ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ سب سے بہترین ہے پرویز مشرف صاحب کے خلاف، جب افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس پاکستان کو برطرف کیا گیا تھا، تو اس وقت جو طاقت تھی تو وہ طاقت، وہ اسٹرینتھ تھی، اور اسی لیے یہ سب کچھ نہیں ہو سکا تھا۔ لہٰذا ابھی بھی یہی کرنا پڑتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ بار اس سلسلے میں بہت زیادہ ایکٹیو ہے، سپریم کورٹ بار ایکٹیو ہے، پاکستان بار کونسل ذرا تھوڑی سی ڈاماڈول ہے، کبھی وہ رائٹ دیکھتی ہے، کبھی وہ لیفٹ دیکھتی ہے۔ اسی طریقے سے بار ایسوسیشن مختلف ملکوں کی، مختلف صوبوں کی، اس میں بھی ادھر ادھر ہوتا رہتا ہے، لیکن بار ایسوسیشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ پرفیکٹ ہیں، وہ اپنی کوششیں کر رہی ہیں، اور اس سلسلے میں اب کیونکہ اب وکلا کو بھی جیسے جیسے وکلا نے رجسٹر کی ہے، اب خواتین وکلا کے گھروں پہ بھی چھاپے مارے جاتے ہیں، وکلا کو بھی تنگ کیا جا رہا ہے، ان کی بھی چادر چار دیواری کا تحفظ جو ہے وہ پامال کیا جا رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، اور ہاتھ پاؤں پھولے اس لیے ہیں کہ جناب 13 اگست کے بعد، 10 اگست کے بعد پھر ہم کیا کریں گے، کیونکہ اس وقت تو نہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب ہوں گے، اور نہ ہی وزیر داخلہ، وزیر دفاع، وزیر اطلاعات، وزیر خزانہ، یہ سارے کے سارے نہیں ہوں گے، اور جب یہ سارے کے سارے نہیں ہوں گے تو پھر تو نگراں حکومتیں، تو ان کا کام تو صرف الیکشن کروانا ہوتا ہے۔ اگر وہ ان کے دور میں بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن اسی طرح جاری رہی اور پکڑ دھکڑ اس طرح جاری رہی، تو پھر تو چیزیں اور بھی کھل کر سامنے آ جائیں گی کہ جناب یہ تو ایک تسلسل ہے، اور یہ درمیان میں یہ جو 14 جماعتی حکمران اتحاد، 15 جماعتی حکمران اتحاد کا جو ٹینور ہے 14 مہینے، اگر یہ نگراں حکومتوں کے زمانے میں بھی یہی پالیسی چلتی ہے، پی ٹی آئی کو کرش کر دو، عمران خان کو کرش کر دو، انسانی حقوق پامال کر دو، 10,000 سیاسی قیدی جیلوں میں رکھو، یہ سب کچھ اگر برقرار رہتا ہے، میڈیا پہ آزادی پابندیاں برقرار رہتی ہیں، سب کچھ اسی نے چلتا رہتا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ جناب نہیں، یہ پھر 14 جماعت، جو 15 جماعتی حکمران اتحاد ہے، ان کے سارے گناہ بھی دھل جائیں گے، شہباز شریف اینڈ کمپنی کے سارے گناہ دھل جائیں گے اگر یہ پالیسی نگراں حکومتوں کے زمانے میں بھی برقرار رہتی ہے۔ اس کا مطلب ہوگا یہ بھی کہیں گے جناب کہ ہم تو نہیں تھے، ہمیں تو فرشتوں کو بھی پتہ نہیں تھا، نہ ہی ہم نے میڈیا پر پابندیاں لگائیں، نہ ہی ہم نے آئین کو پامال کیا، نہ ہی ہم نے ججوں کو دھمکایا، یہ سارا کچھ اس وقت کہیں گے، لیکن اس وقت تک سچویشن یہ ہے۔ اسی لیے جو توشہ خانہ کیس ہے، جو توشہ خانہ جو ہے وہ بہت ہی اس وقت توشہ خانوں کو انہوں نے ماسٹر سٹروک کے طور پہ رکھا ہوا ہے کہ یہ ہمارا ماسٹر سٹروک ہے، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ فوجی عدالتوں کا جو معاملہ تھا وہ مزید نیچے چلا گیا ہے۔ اب فوجی عدالتوں میں سیولینز کا ٹرائل ناممکن ہوتا ہوا ہے، ناممکن نظر آ رہا ہے، امپاسبل، کیونکہ اس کی ریزن ہے کہ اس کے بہت ساری وجوہات سامنے آ گئی ہیں، کیونکہ ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو کیس پینڈنگ ہے ہی ہے، ادروائز بھی انٹرنیشنل لیول پہ بھی اس کو قبول نہیں کیا جا رہا، بالکل قبول نہیں کیا جا رہا کہ آپ سولینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں کریں اور جلدی کریں اور ان کو سزائیں سنانے کا اعلان کریں۔ اس لیے جی اس میں بہت زیادہ ہرڈلز آ رہی ہیں، اس کی ریزنز میں آپ کو بہت سارے ہیں، وہ الگ سے بتا دوں گا، کیونکہ وہ پورے کا پورا اس میں پاکستان کا نقصان ہو سکتا ہے، پاکستان کے قومی مفادات کا نقصان ہو سکتا ہے اگر اس طرف جایا گیا تو۔ بہرحال توشہ خانہ کیس کا میں آپ کو بتا دوں کہ توشہ خانہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک فیصلہ دیا، پہلے شارٹ آرڈر سنایا، جب وہ رپورٹ ہوا تو اس کے بعد رپورٹرز کو بلا کے کہا گیا کہ نہیں آپ نے غلط پڑھ دیا ہے، ہم نے اصل میں کیس ریمانڈ کیا ہے، تو وہ کیس ریمانڈ ہو گیا، اس میں 7 دن کے اندر کہنا تھا، لیکن آج جو ہے وہ بالکل ایک غیر معمولی طور پہ آج بہت زیادہ جلدی میں کیس کی ہیئرنگ جو ہے وہ ملتوی کرنے کی کہا تھا، خواجہ حارث صاحب اویلیبل نہیں تھے، سینئر وکیل عمران خان صاحب کے، اور ملتوی کرنے کا کہا، لیکن
जो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के वकील थे अमजद परवेज साहब, उन्होंने आर्गूमेंट्स दिए, दलाइल दिए। बैरिस्टर गौहर जो हैं वो ट्रायल कोर्ट में ट्रायल जज से कहते रहे कि जनाब हमें 12 जुलाई तक का टाइम दे दें, और 12 जुलाई को ख्वाजा हारिस साहब आएंगे, सीनियर वकील हैं, वो आपके साथ आर्गू करेंगे। लेकिन उसका भी इंतज़ार नहीं किया गया, और यकतरफा तौर पे आर्गूमेंट सुन के जो वकील इलेक्शन कमीशन के वकील थे उनका सुन के यकतरफा तौर पे, और उन्होंने फैसला दे दिया। उसकी वजह यह कि ट्रायल कोर्ट को 7 दिन का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था, लिहाजा ट्रायल कोर्ट को ये एक मजबूरी थी, और इसलिए इस ट्रायल कोर्ट ने ये किया कि यकतरफा आर्गूमेंट सुन के उन्होंने अपना फैसला सुना दिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद कर दिया। लेकिन ये केस है जी यकतरफा फैसला है, और चूंकि इसको ऑलरेडी चैलेंज कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी किया हुआ है, और सरदार लतीफ़ खोसा वकील हैं, वहाँ पे भी ये मामला गया हुआ है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ख्वाजा हारिस साहब के आर्गूमेंट्स थे वो यही थे कि ये केस नाकाबिल समात है, ये अप्रोप्रिएट अथॉरिटी और अप्रोप्रिएट फोरम और अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के अप्रूवल के बगैर ये एक केस भेजा गया है, कंप्लेंट फाइल की गई है, जो कि दुरुस्त नहीं है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को कोई इख्तियार नहीं, और फिर नंबर 1, नंबर 2 ये ज़ायदुल मियाद है, एक मुद्दत गुजरने के बाद इलेक्शन कमीशन को भी इख्तियार नहीं है कि वो पिछले खाते जाके खोले और पिछले खातों की बुनियाद पे इस तरह का करे। लेकिन चूंकि मैं बहुत पहले बता चुका हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब राजा साहब, उन्होंने ये जो केस, ये फैसला ये रखा हुआ था तोशाखाना, ये उनके ख्याल में मास्टरपीस था इमरान खान साहब को फारिग करने के लिए, और ये पहले दिन से चला आ रहा है। बड़े सोच समझ के लिखा गया था ये फैसला, और बल्कि फैसला आया भी कहीं काफ़ी वेट हो के आया था। लाहौर से कोई रिटायर्ड जजेस और माहिर कानूनदान और मौजूदा लीगल टीम नून लीग की, ये सारों ने मिल के ये केस तैयार किया था। लेकिन हुआ यह है कि तोशाखाना जो है वो बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि जहन में रहना चाहिए कि सदर जरदारी साहब का तोशाखाना रेफरेंस वापस आ चुका है साहब अदालत से, साबिक वज़ीर आज़म गिलानी साहब का वापस आ चुका है, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब का वापस आ चुका है, और उसके बाद मंसूर अली खान का इंटरव्यू सुन लें तो मरीम साहबा के भी वो तहाइफ हैं, वो भी आपको समझ आ जाएगी। और फिर सबसे बढ़कर ये कि इस लाहौर हाई कोर्ट में ये केस पड़ा है, 1990 से लेकर 2001 तक तोशाखाने का सारा रिकॉर्ड गायब कर दिया गया। बहरहाल ये चीज़ें की गई हैं, और बुनियादी मकसद इसका ये है कि बुनियादी मकसद, क्योंकि फिर बैरिस्टर गौहर ने ये कहा भी कि अदालत ने समात का मौका देना था, और हमने पीर की तारीख मांगी थी, और हमने कहा कि हमें समात हमें ये जो है समात जो है वो नहीं देनी, बल्कि जवाबुल जवाब है वही सुन लें, लेकिन वो पीर को सुन लें, क्योंकि आपने अमजद परवेज साहब के दलाइल सुन लिए, ख्वाजा हारिस साहब आके दलाइल देंगे, जवाबुल जवाब सिर्फ उसका मौका दे दें, और दलाइल के 10 मिनट बाद ही फैसला सुना दिया गया। बैरिस्टर गौहर जो हैं इमरान खान साहब के वकील, उन्होंने कहा, और इसलिए उन्होंने कहा कि हम ये फैसला अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे दोबारा से, और क्योंकि हमें फेयर ट्रायल नहीं दिया जा रहा, और ये जो फेयर ट्रायल का मामला है ये पाकिस्तान के गले पड़ रहा है, पाकिस्तान के गले पड़ रहा है, हुकूमत के नहीं। हुकूमत तो चली जाएगी 12 दिन के बाद, 13 दिन के बाद, उसके बाद फिर कौन सी हुकूमत आएगी और कौन सी हुकूमत ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। तो सूरत हाल ऐसा ही है। और मजीद ये कि गिरफ्तारियां जुमे को रोज कुरान मजीद की जो बेहुरमती की गई उसके खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज किया गया था, और इमरान खान साहब की कॉल पे एहतजाज किया गया था, और मुल्क भर में एहतजाज हुए, शहर शहर नगर नगर हुए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उसके बाद भी लिस्टें तैयार की गई, और उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तारियां दोबारा से गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं पंजाब में, और चीचा वतनी से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और उनको लिंक किया गया है 9 मई के हवाले से। ये है पुलिस कह रही है। तो बहरहाल जी सूरत हाल वैसी की वैसी है, और चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो दुनिया ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है। बेहतर यही है कि चीज़ों को संभाला जाए, चीज़ों की बेहतरी की तरफ जाया जाए, और अगर हमने आगे बढ़ना है तो फिर एक अच्छे जो है नुक्ता नज़र के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये जो सियासी इंतकाम, ज़ाती बुग़्ज़, ज़ाती इंतकाम, इसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि माजी में हमने कुछ हासिल नहीं किया और मुस्तकबिल में भी हम कुछ हासिल नहीं करेंगे। यही वजह है कि हम बहुत पीछे चले गए हैं, हर एतबार से बहुत पीछे चले गए हैं, और हमारे जो जिन मुल्कों को हम कहते थे कि ये हमारे मुखालिफ मुल्क हैं और हम दुश्मन मुल्क हैं, और वो दूसरी पॉलिसी के साथ वो आगे निकल गए हैं। तो बहरहाल देखते जाइए जी आगे क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।
اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔